नमस्कार बच्चों। आज हम लोग 10वीं कक्षा के क्षितिज काव्यांश पाठ 8 कन्यादान। इनके लेखक हैं ऋतुराज का जन्म 1940 में भरतपुर में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से जयपुर में अंग्रेजी से एमए किया। उनकी साहित्यिक विशेषताएं कि मुख्य धारा से अलग हटकर समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को अपने लेखन पर का विषय बनाया। उनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभव का यथार्थ चित्रण हो। उनका काव्य अपने आसपास की रोजमर्रा जिंदगी में घटित होने वाली सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर भरपूर निगाह डालता। इसी कारण उनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी लोक भाषा है। तो लिखते हैं कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांधना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तर्कों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत आधुनिक कवि ऋतुराज द्वारा लिखित कन्यादान कविता से उत्तरित है। इस काव्यांश में कवि ने लड़की के कन्यादान पर माँ की भावनाओं का चित्रण परंपरागत समाज व्यवस्था से हटकर किया। कहते हैं कि लड़की जब कन्यादान में दी जाती है तब वह अधिक समझदार नहीं होती, वह अत्यंत भोली एवं सरल स्वभाव की होती है। इसलिए वह समाज से के छल कपट को समझ नहीं सकती। उसी सुख की अनुभूति तो होती है, लेकिन दुख समझना नहीं आता। इसलिए वह अपने ही घर में जाकर दुखी होती रहती है। माँ अपने आप पर हुए जुल्मों की पाठिका थी। उसने हर दुख को सहा था, समझा था। वे दुख आज भी धुंधले प्रकाश की तरह उसे याद आ रहे हैं। स्त्री होने के कारण उसे समाज द्वारा जिन यातनाओं को अपने पति के घर में विवाह उपरांत सहना पड़ा, उनसे वह अच्छी तरह परिचित थी। समाज द्वारा लड़की के लिए निर्मित कुछ तर्क और लयबद्ध परंपरागत उक्तियों को वह अच्छी तरह समझती थी। उसी परंपरागत उसूलों के कारण उसे सारा जीवन स्त्री होने के कारण दुख सहना पड़ा था। अगली पंक्ति में कहते हैं कि माँ ने हंसकर कहा पानी में झाँक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ ने अपनी बेटी को कन्यादान करते हुए उसे समझाया, पानी झाँक कर और अपने चेहरे पर खुश मत होना। जैसे पानी की परछाई स्थायी नहीं होती, पानी के हिलने डुलने पर परछाई भी अपना रूप बदल लेती है, वैसे ही ससुराल पक्ष के लोगों के व्यवहार को स्थायी मत समझना। वे कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं। घर में चूल्हे की आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। आज समाज अधिक से अधिक धन के लोभ में पुत्रवधू को आग लगा देते हैं। अतः तुम सचेत रहना। तुम्हें खुश करने के लिए ससुराल पक्ष द्वारा दिए गए कपड़े और गहने शाब्दिक भ्रम में डालने के बंधन हैं। स्त्री को वश में रखने के लिए उपहार दिए जाते हैं। अतः मीठी बातों की असलियत को समझना, भ्रम में मत पड़ना। माँ ने अपनी लड़की को समझाते हुए अंत में कहा कि तुम लड़की हो, लेकिन लड़की जैसी कोमल दिखाई मत देना। हमेशा ससुराल के विपरीत व्यवहार का विरोध करने के लिए तैयार रहना। अन्याय और गलत कार्य के लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है। यही ये माँ अपनी बेटी को समझा रही है, सिखा रही है।
और सिखाना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। हमारे विद्यार्थियों, समाज की ये जो कुरीति है या सोच बहुत ही गलत है, और समाज की नहीं, एक एक मनुष्य की महिलाओं के प्रति इस तरह के नज़रिया अच्छे नहीं हैं। जबकि भगवान ने ऐसी कोई कमी नहीं की कि उससे भेदभाव किया जाए। और अब वो समय है और आ गया है कि बेटा और बेटी एक जैसे हैं, एक जैसे कार्य कर रहे हैं, एक जैसे अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। यहाँ तक कि बेटियाँ और अधिक अच्छे तरीके से निभाती हैं। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए अपने कार्य में सतत प्रयासरत रहें। क्योंकि यही वो समय है जिसमें आपकी परीक्षा हो रही है, मेहनत की, लगन की, सजगता की, कि आप कितने परिश्रमी हैं, कितने लगनशील हैं। संकट को भी सुअवसर में बदलने की कुव्वत रखते हैं, ऐसे हैं। और इसी सोच के साथ आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।